नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि एमएस एक्सेल में किसी भी बैंक का आरटीजीएस फॉर्म आप कैसे बना सकते हो और वो भी ऑटोमेटिकली काम करेगा। तो पहले मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कि इसमें क्या क्या एडवांस फार्मूला यूज़ हुआ है। तो देखिए, मेरे पास एक बैंक ऑफ बड़ौदा का एक आरटीजीएस फॉर्म का डिज़ाइन एक्सेल में है, मतलब मैंने बनाया। तो यहाँ पे जो भी ब्लू कलर में जो लिखा है वो बाय डिफ़ॉल्ट सब आरटीजीएस में आपको लिखना पड़ेगा, मतलब वो कॉमन चीज़ है। जैसे कि आपका बैंक का जो ब्रांच का नेम है, करंट डेट मतलब जिस डेट में आप देंगे वो आरटीजीएस फॉर्म डिपॉजिट करेंगे, और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, आपका ट्रेड नेम मतलब आपका दुकान का नाम, और आप आरटीजीएस या एनईएफटी करना चाहती है। आरटीजीएस और एनईएफटी कब होता है? अगर आपका पेमेंट 2 लाख से नीचे है तो यहाँ पे आरटीजीएस नहीं होगा, इसमें एनईएफटी लिखा आएगा। और अगर 2 लाख से ऊपर है तो यहाँ पे आरटीजीएस होगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम डिटेल आपको फिल करके रखता है। और जो जो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे अगर आरटीजीएस में आप नाम लिखना चाहते हैं, जिसको भी पेमेंट करना चाहती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आपका फार्म का नेम लिखना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ है जो आपको हर एक आरटीजीएस में आपको लिखना पड़ेगा। आपका फ़ोन नंबर, आपका अकाउंट नंबर, ठीक है, वो तो हर एक में लिखना पड़ेगा। पर जो एक्चुअल चीज़ है वो क्या है, आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी जो है, मतलब आप जिसको भी पेमेंट करना चाहोगे उसका डिटेल्स यहाँ पे फिट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे येलो कलर किस लिए है, मैं पहले आपको ये बताता हूँ। येलो कलर का मतलब है कि इस जो मैंडेटरी फिल है इसको आपको फिल करना ही होगा। इसके बगैर ये आरटीजीएस फॉर्म पूरा नहीं होगा। मतलब आप जब इसको फिल नहीं करके अगर बैंक पे जमा करते हो तो वो आरटीजीएस फॉर्म बैंक से रिजेक्ट कर देगा। तो पहले है फेवरिंग नेम, मतलब आप किसको पेमेंट करना चाहती है। तो देखिए मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जितना भी पार्टी है मेरा, मतलब जिससे भी मैं माल खरीदता हूँ उस सभी पार्टी का नाम यहाँ पे है। तो मैं एक पार्टी को चूज़ कर लेता हूँ, शाह ट्रेडिंग को मैं चूज़ कर लेता हूँ। जब मैंने यहाँ पे चूज़ किया, इस शाह ट्रेडिंग का जो भी बैंक का नेम है, ब्रांच का नेम है, आईएफएससी कोड है, और इसका अकाउंट नंबर जो भी है वो ऑटोमेटिक फिल होके यहाँ पे आ गया। और इसके साथ राइट हैंड साइड में भी ये ऑटोमेटिक सेम डिटेल्स फिल होके आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे येलो कलर शो हो रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। तो मान लीजिए मैं 5 लाख रुपया देना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे 5 लाख लिख दिया, मतलब 5 लाख। यहाँ पे देखिए अभी ज़ीरो है, इन वर्ड में भी अभी ज़ीरो है। तो जब मैं 5 लाख लिख के एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे डाटा ऑटोमेटिक फिल होके आ गया। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर इसलिए किया क्योंकि जो ब्लू कलर में डाटा है वही आपको यहाँ पे फिल करना होगा, बाकी सब आरटीजीएस में बाय डिफ़ॉल्ट लिखा होता है। ठीक है, तो 5 लाख यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे इन वर्ड में भी आ गया। चलिए मैं दूसरा एक अमाउंट ले लेता हूँ रैंडमली। ठीक है, एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इन वर्ड में वो पूरा लिख के आ गया। इसके साथ में नीचे और एक येलो है, इसमें क्या मांग रहा है कि चेक नंबर क्या है। आरटीजीएस करने के लिए एक तो चेक आपको देना ही पड़ेगा, तो उस चेक का नीचे एक नंबर होता है 6 डिजिट का, तो वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो सपोज मान लीजिए मेरा जो 6 डिजिट का नंबर है ये है, ये 145256। मैं जब यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखिए नीचे में भी ये ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ब्लू कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका जो आरटीजीएस फॉर्म है वो बिल्कुल तैयार है प्रिंट करने के लिए। देखिए कितनी आसानी से आप एक आरटीजीएस फॉर्म को एक्सेल की मदद से आप फिल कर सकती है। और नीचे में देखिए यहाँ पे प्रिंट ऑन चेक लिखा आ रहा है, इसमें अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए जो आपने फार्म सेलेक्ट किया उसका अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा डिटेल फिल होकर आ गया। ये कहाँ पे आपको लिखना होगा, जो चेक आप बैंक में देंगे, मतलब इस आरटीजीएस फॉर्म के साथ, उसके पीछे ये चीज़ आपको आइदर लिखना है नहीं तो प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट फॉर्मेट ऑटोमेटिक तैयार करके रख दिया। मैं आपको प्रिंट फॉर्म प्रीव्यू भी करके दिखाता हूँ। देखिए ऊपर में देखिए
जब आप प्रिंटर में चेक दे के आप प्रिंट देंगे तो प्रिंट मतलब चेक के पीछे ये ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो नीचे डाटाबेस लिखा है, यहाँ पे मेरा हर एक पार्टी का डाटाबेस है। पहले कंपनी शॉर्ट नेम, देन कंपनी लॉन्ग नेम। देखिए किसी किसी पार्टी का बहुत बड़ा नाम होता है, तो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम किस लिए बनाया। सपोज मान लीजिए बीके बनिक, ये एक पार्टी है और यहाँ पे एक्चुअली बीके का फुल फॉर्म बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सपोज आपको समझाने के लिए बी का नाम है बाबुल कुमार बनिक। ठीक है, तो बी के शॉर्ट नेम है और इसका फुल नेम है बाबुल कुमार बनिक। तो इसका बैंक नेम क्या है, बैंक ब्रांच का नेम क्या है, आईएफएससी कोड क्या है और अकाउंट नंबर क्या है, ये मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। इसी तरीके से मेरा जो 12 कंपनियाँ है उसका मैंने डिटेल्स यहाँ पे फिल करके रख दिया। देखिए यहाँ पे मैं बिमोल स्टोर्स बिमोल स्टोर्स तो मेरा फार्म का नाम है, शाह ट्रेडिंग जो है इसको मैं हटा के यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बीके बनिक। तो देखिए यहाँ पे तो बीके बनिक आया, पर यहाँ पे क्या आया, बाबुल कुमार बनिक यहाँ पे आ गया। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 नाम लिखा, क्योंकि ये जो पार्ट है वो बहुत छोटा होता है। आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा बड़ा कर दिया। तो कभी कभी बड़ा नेम होने से यहाँ पे एक सेल में नहीं आता, तो इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट नेम, क्योंकि ये वाला पार्ट तो बैंक मुझे दे देगा। तो एक्सेल में आप कैसे ये बनाएंगे, तो ये चीज़ हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर ये ज़रूर कहता हूँ कि आपको बहुत कुछ ऐसे यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। पहले ऊपर से आइए, यहाँ पे करंट डेट पहले लाना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना होगा। इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया, फिर फॉर्मूला लिख रहा हो, देखिए इक्वल्स TODAY टुडे, इसमें डबल क्लिक करता हूँ और फिर ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। ऊपर में अच्छी तरह से देखिए फॉर्मूला टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया। तो इस फॉर्मूला से क्या होगा, आप जिस भी दिन आरटीजीएस करने के लिए इस एक्सेल फाइल को ओपन करेंगे तो करंट डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे लाने के लिए देखिए मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे तो फॉर्मूला है, तो यहाँ पे लाने के लिए मैंने क्या किया, इक्वल्स दिस सेल, मतलब इस सेल को मैंने सिलेक्ट कर दिया, एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे जो लिखा आएगा यहाँ पे सेम चीज़ आएगा। ऊपर में जो ब्रांच नेम है वो मैंने मैन्युअली लिख दिया। ठीक है, अभी जो यहाँ पे 3 जो डाटा है वो आपको मैन्युअली फिल करना होगा, क्योंकि ये तो आपका अकाउंट नंबर है, आपका फार्म का नेम है और ये टाइप है आरटीजीएस एनईएफटी। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस सेल का रेंज को दे देंगे। मैं पहले आपको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, इसी सेल को सिलेक्ट करके इक्वल्स प्रेस करके इस सेल को सिलेक्ट कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है। फिर सेकंड सेम प्रोसेस, इक्वल दिस सेल, एंटर, फिर सेम इक्वल्स ये वाला, एंटर। ये तो हो गया बेसिक स्टेप्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बिमोला स्टोर्स आ रहा है क्योंकि मेरा फार्म का नेम है। यहाँ पे भी मैं कौन सा सेल को लिंक किया, इस सेल को, इक्वल्स दिस सेल। ठीक है, एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे आप जो भी नाम लिखेंगे, जो भी आपका फार्म नेम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। और नीचे का जो फ़ोन नंबर है, जो यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है, वो भी मैंने मैनुअली फिट किया, क्योंकि ये तो बार बार चेंज नहीं होगा, तो सेम रहेगा। ठीक है, तो चेंज क्या होगा यहाँ पे, जिसको आप रुपया ट्रांसफ़र कर रही है उसका। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पे जब कोई भी फार्म को सिलेक्ट करता हूँ तो येलो कलर यहाँ से चला जाता है। तो पहले आपको सिखाता हूँ कि ये चीज़ कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस सेल को सिलेक्ट किया और मैं कहाँ पे गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, होम टैब में मैं हूँ अभी। तो इस सेल को सिलेक्ट किया, फिर जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर जाऊँगा यहाँ पे न्यू रूल, और यहाँ पे नीचे यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल्स टू फॉर्मेट, इस ऑप्शन को मैं चूज़ करूँगा और यहाँ पे एक छोटा फॉर्मूला लिखूँगा। क्या लिखूँगा, देखिए इक्वल्स, अगर दिस सेल इक्वल्स
दिस सेल, मतलब ये सेल को मैंने लिंक कर दिया, इक्वल्स डबल कोटेशन ऑन डबल कोटेशन ऑफ, मतलब 2 कोटेशन मैंने लिख दिया। ठीक है, तो 2 कोटेशन का मतलब है अगर यहाँ पे ब्लैंक है, इस सेल में अगर कुछ ब्लैंक है, कुछ भी लिखा नहीं है, तो मैं क्या किया, यहाँ पे जाके जो फिल वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट किया और येलो कलर यहाँ पे सिलेक्ट किया, ओके किया, फिर यहाँ पे ओके कर दिया। इससे क्या होगा, अगर आपका इस सेल में कुछ भी चीज़ लिखा नहीं होगा तो ये येलो कलर में शो होगा। अगर आप कुछ भी चीज़ यहाँ पे लिखते हैं या सिलेक्ट करते हैं तो ये येलो कलर ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसमें फ़ायदा क्या है, आपको कुछ भी चीज़ भूलने को लिए नहीं मिलेगा, ये आपको ऑटोमेटिक इंडिकेट कर देगा। सेम प्रोसेस अप्लाई करके मैं अमाउंट में भी सेम प्रोसेस अप्लाई किया और चेक नंबर में भी सेम प्रोसेस अप्लाई किया। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे एक लिस्ट, ये लिस्ट जो आया है ना, ये कैसे आया है, तो लिस्ट लाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो 2 तरीके से यहाँ पे लिस्ट को आप ला सकते हैं। अगर आपको ये लिस्ट कैसे लाना है, इसके लिए मैं एक छोटा वीडियो बनाया, आप जाके देखिए, आप जाके मेरे चैनल पे ये वीडियो को देखिए। इस वीडियो का लिंक आपको इसी चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा कि हाउ टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को सिंपल तरीके से मैं दिखाता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं लिस्ट लाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं डाटा टैब में जाऊँगा, यहाँ पे मैं डाटा टूल्स में जाऊँगा और यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह मैं लिस्ट सिलेक्ट करूँगा और सोर्स में जाके मैं क्लिक करके मैं जाऊँगा कहाँ पे, डाटाबेस में, मेरा जहाँ पे भी डाटा है, और मैं जितना भी मेरा नाम है पार्टी का सभी को सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑटोमेटिक बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पर मैं यहाँ पे अब जिस प्रोसेस से आपको ये लिस्ट लाना सिखाया वो 2007 में, मतलब ऑफिस 2007 में ये वर्क नहीं करेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैंने जो वीडियो बनाया है उस वीडियो को देखना होगा, तो जाके आपको पूरा क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट सेल में आता हूँ। बैंक नेम, यहाँ पे बैंक नेम कैसे आता है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी पार्टी को सिलेक्ट करता हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बैंक नेम ऑटोमेटिक चला आता है। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला यूज़ किया, तो देखिए कौन सा फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ इस सेल को। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल्स वी लुकअप, वी लुकअप फॉर्मूला, क्लिक किया। यहाँ पे है लुकअप वैल्यू, मतलब मैं कौन सा वैल्यू को मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ टारगेट, इस वाले सेल को, मतलब यहाँ पे जो भी नाम आएगा उसका अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा आना चाहिए, तो मैं लिंक इस सेल को कर दिया। फिर यहाँ पे डालूंगा कॉमा, फिर यहाँ पे आया टेबल एरे, कौन सा टेबल से मैं डाटा लेना चाहता हूँ, तो मेरा टेबल एरे कहाँ पे है, डाटाबेस में। तो मैं क्या करूँगा, पूरा डाटा को यहाँ पे सीरियल नंबर को छोड़ के पूरा डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा। यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो सब फेक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, पहले बात मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ओरिजिनल डिटेल्स में नहीं दे सकता सिक्योरिटी रीज़न की मदद से। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो टेबल एरे मैंने पूरा डाटा को सिलेक्ट कर दिया, फिर डालूंगा यहाँ पे कॉमा, ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमा डालूंगा। फिर यहाँ पे क्या आपको लिखना होगा, देखिए आपको यहाँ पे देखिए रेंज लुकअप। रेंज लुकअप का मतलब है कि आपका जो डाटा है वो कितना कॉलम का है, 1 2 3 4 5 6, तो आप जो डाटा लाना चाहते हो कौन सा कॉलम में है, तो देखिए मेरा बैंक नेम तो कौन सा कॉलम में है, 1 2 3, मतलब सीरियल 3 नंबर कॉलम पे है, तो मैं यहाँ पे क्या डालूँगा 3, ऊपर में आप देख सकते हैं 3, और एग्जैक्ट मैच के लिए कॉमा डाल के मैं डालूँगा 0, मतलब एग्जैक्ट में, और ब्रैकेट को बंद कर दूँगा, फिर प्रेस करूँगा एंटर। तो देखिए यहाँ पे SBI लिखा आ गया, किस लिए आ गया, MB धौर, यहाँ पे है MB धौर, इसका बैंक का नेम SBI है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते, डिलीट कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे NA आता है,
तो इसको हटाने के लिए आपको पहले इफ़ एरर का फॉर्मूला लगाना होगा। तो जो भी फॉर्मूला है उसके पहले आपको लिखना होगा इफ़ एरर। देखिए इफ़ एरर जो आया उसको डबल क्लिक कीजिए और ठीक लास्ट में चला जाइए और यहाँ पे एक कॉमा दीजिए और आपको क्या लिखना होगा, कुछ भी नहीं। तो इसके लिए सिंबल क्या है, डबल कोटेशन, डबल कोटेशन, 2 डबल कोटेशन लिख दीजिए और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे इसकी मदद से क्या होगा कि यहाँ पे अगर कुछ लिखा नहीं है तो यहाँ पे भी कुछ लिखा नहीं आएगा। अगर यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग यह ऑटोमेटिक फिल होकर आ गया। तो इसी प्रोसेस की मदद से जैसे मैं बैंक के लिए जैसे मैं फॉर्मूला लगाया उसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे जो वी लुकअप का फॉर्मूला मैंने लगाया, वो जो लुकअप का जो टारगेट है B12, मतलब ये है बी कॉलम और ये है 12 नंबर। तो मैं इस सेल को टारगेट कर रहा हूँ, तो इस सेल को आप लॉक कर दीजिए। कैसे, यहाँ पे क्लिक कीजिए और F4 प्रेस कीजिए। तो क्या होगा, ये सेल लॉक हो गया। मतलब आप इस फॉर्मूले को जहाँ पे भी आप लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, वो बार बार इस सेल को ही टारगेट करेगा। ठीक है, फिर टेबल जो है तो है और बाकी सब ठीक है, एंटर कर दीजिए। अब आपको देखिए मैं यहाँ पे सब कुछ डिलीट कर दे रहा हूँ आपके लिए समझाने के लिए। अब आपको क्या करना होगा, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह क्या आ रहा है, बैंक का नेम। ठीक है, तो अब देखिए मज़ा, ब्रांच का नेम आपको यहाँ पे लाना होगा। तो आप डाटाबेस में जाइए, ब्रांच का नेम कितने नंबर पे है, 1 2 3 4, IFSC कोड 5 और अकाउंट नंबर 6 नंबर पे है। तो 4 5 6 ये आपको याद रखना होगा। और यहाँ पे जाके आपको ठीक लास्ट में जो 3 लिखा आ रहा है उसको एडिट करके आप यहाँ पे 4 कर दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, हो गया। फिर नेक्स्ट सेल में आप यहाँ पे 5 कर दीजिए, मतलब 5 नंबर कॉलम का डाटा आपको लेना होगा। ठीक है, और लास्ट पे जाके आप यहाँ पे 6 कर दीजिए। सिर्फ आपको सीरियल नंबर का कोड बदलना होगा। इसी की मदद से आपका फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आप जिस भी फार्म को सिलेक्ट करेंगे उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा अपडेट हो जाएगा। अब क्या करना होगा, यहाँ पे भी आपको डाटा को लाना होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको बेनिफिशियरी नेम को छोड़ के बाकी सेल में इक्वल्स प्रेस करके इस सेल को क्लिक करके एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, और इसी सेल को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक जो अकाउंट नंबर है यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे सेम आएगा। और यहाँ पे आपको नीचे वाला जो कॉलम है उसमें जाके आपको क्या करना होगा, इक्वल्स यहाँ पे जो है जो अकाउंट नंबर है उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा, जो अकाउंट नंबर यहाँ पे आएगा वही अकाउंट नंबर रिपीट करके यहाँ पे भी आ जाएगा। तो आप सोचेंगे कि मैं इस सेल को क्यों यहाँ पे छोड़ा हूँ, किस लिए। अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू ये प्रेस करके ये सेल को लिंक कर देता तो यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे सेम आएगा। पर मेरे डाटाबेस में ऐसे भी कंपनीज है जो जिसका शॉर्ट नेम कुछ है और उसका लॉन्ग नेम दूसरा कुछ है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे भी वी लुकअप फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो कैसे करूँगा, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ से किसी एक फॉर्मूला को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, पूरा फॉर्मूला को Ctrl+C की मदद से कॉपी कर लीजिए। आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप उस फॉर्मूले को पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो 3 लिखा है ना, इसको आप 2 कर दीजिए, कोड को लास्ट में 2 कर दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। क्यों 2 किया, क्योंकि मेरा डाटाबेस में जो लॉन्ग नेम है वो 1 2 2 नंबर कॉलम में है। मेरा डाटा तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इसके हिसाब से ये 2 नंबर पे है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 नंबर कर दिया। इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप AB ट्रेडर्स को MB धौर को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी MB धौर नहीं, कौन सा BK सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट नेम, यहाँ पे लॉन्ग नेम आएगा। अगर आपका लॉन्ग नेम होगा तो फिर आपको यहाँ पे अमाउंट टाइप करना होगा, जो भी अमाउंट आप लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक अमाउंट, रैंडम अमाउंट दे दिया। तो यहाँ पे अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आएगा, मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ।
देखिए डिलीट करने के बाद ये ऑटोमेटिक येलो हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी अमाउंट आपको लिखना होगा। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल्स ये वाला सेल को मैं लिंक कर दूंगा, मतलब यहाँ पे जो लिखा आएगा, जो अमाउंट में लिखूंगा यहाँ पे सेम अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। अब आपको चेक नंबर लिखना होगा। तो चेक नंबर के लिए मैं एक रैंडम नंबर चूज़ कर लेता हूँ। जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए चेक नंबर के साथ यहाँ पे चेक नंबर भी लिखा आ रहा है। तो वो कैसे आता है ऑटोमेटिक, चलिए ये सीखते हैं। तो पहले मैं देखिए यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो जिस सेल में आप ये करना चाहती है वो सेल को आप सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फिर जाइए आप फॉर्मेट सेल में, इसमें क्लिक कीजिए और यहाँ पे नीचे आएगा कस्टम, इसको सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे जो लिखा आएगा बाय डिफ़ॉल्ट आपको जनरल का आगे आपको डबल कोटेशन के अंदर, मतलब डबल कोटेशन के अंदर आप जो लिखेंगे वही आपका बाय डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। तो मैं डबल कोटेशन में क्या लिखा, चेक नंबर कॉलन, फिर एक स्पेस देके डबल कोटेशन बंद कर दिया और ओके कर दिया। तो जनरल का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे एक जो मैंने टाइप किया वो 1 है यहाँ पे जनरल। तो इसके आगे मैंने कोड में क्या लिखा, चेक नंबर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेक नंबर लिखा आ जाएगा। मैं जो भी लिखूँगा उसके पहले चेक नंबर लिखा आ जाएगा। फिर आप नीचे देखिए यहाँ पे भी मैंने एक कोड लगाया जिसकी मदद से यहाँ पे चेक नंबर लिखा आता है, पर ये कोड मैंने दूसरी तरीके से लगाया। कैसे, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दे दिया, देखिए मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, इक्वल्स मैं डबल कोटेशन के अंदर मैंने लिखा CHQ चेक नंबर, ठीक है। और मैंने डबल कोटेशन को एक स्पेस देके डबल कोटेशन को मैं बंद कर दिया। इसके बाद मैं एक एंड सिंबल यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि ये है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के साथ मैं कौन सा सेल को लिंक करना चाहती हूँ, अगर मैं लिंक करना चाहती हूँ सेल को तो यहाँ पे एंड लिखना होगा। तो मैं चाहता हूँ इस वाला सेल को, तो मैंने सिलेक्ट किया, ओके प्रेस किया। तो यहाँ पे आपको जो भी नंबर आप लिखेंगे, जो भी चेक नंबर, इसके साथ ये चेक नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डिलीट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट चेक नंबर है। तो आप जब भी यहाँ पे कोई भी चेक नंबर लिखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब आता हो मेन पॉइंट पे, जो है अमाउंट इन वर्ड यहाँ पे कैसे लिखा आता है। तो देखिए मैं एक यहाँ पे डिलीट कर दिया, तो मैं एक यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या फॉर्मूला, इक्वल टू स्पेल नंबर SP, देखिए यहाँ पे आ गया स्पेल नंबर SPELLN1, ठीक है। इसमें मैं डबल क्लिक करूँगा। तो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट तो ओपन हो गया। फिर मुझे मांग रहा है कि कौन सा सेल को मैं इन वर्ड में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो मेरा जो सेल है ये है और ये है, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं ये वाला सेल को सिलेक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ और यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं है, सेम अमाउंट आएगा। तो मैं ये वाला सेल को सिलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया और एंटर किया। तो देखिए ये आ गया। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्योंकि ये जो स्पेल नंबर फॉर्मूला है ना, वो एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता। इसके लिए मैंने एक कोड बनाया। वो कोड कहाँ पे है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा डेवलपर टैब में, और यहाँ पे आपको विजुअल बेसिक आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास डेवलपर टैब नहीं है तो आप फाइल में जाइए, मोर ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पे और है ऑप्शन, फिर यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे जाइए और यहाँ पे देखिए डेवलपर टिक है। अगर आपके पास टिक है तो ठीक है, और अगर ऐसे टिक नहीं है तो आप टिक करके ओके कर दीजिए, तो आपके पास डेवलपर ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। फिर आप जाइए यहाँ पे विजुअल बेसिक पे, और यहाँ पे देखिए मॉड्यूल है। मैंने एक मॉड्यूल बनाया है। उस मॉड्यूल में यहाँ पे बहुत बड़ा एक कोड है। तो ये कोड अगर आपको चाहिए या सीखना है, ये कोड मैंने कैसे बनाया, तो मैं एक वीडियो बनाया हूँ, हाउ टू कन्वर्ट नंबर इन वर्ड्स। वो वीडियो आप चेकआउट कीजिए। उस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप चेकआउट कीजिए। पहला वीडियो आपको कौन सा देखना होगा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे यहाँ पे लाना होगा ऑफिस 2007 में दूसरी तरीके से। और दूसरा वीडियो आपको कौन सा देखना होगा,
कि यहाँ पे जो वर्ड है उसको इन वर्ड यहाँ पे जो अमाउंट है उसको इन वर्ड में कैसे लिखा जाता है, वो चीज़ आपको अगर डिटेल में सीखना है तो, और VBA कोड भी आपको चाहिए, तो आप उस वीडियो को देखिए। और आपको VBA कोड अगर स्क्रीनशॉट लेके आपको लिखना नहीं आ रहा है तो मेरे फेसबुक पे जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फेसबुक पे जाइए और मुझे मैसेंजर में SMS कीजिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और SMS कीजिए। मैं आपको पूरा कोड आपको दे दूंगा या इस एक्सेल शीट को ही दे दूंगा। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अब आपको क्या करना होगा, सिर्फ प्रिंट करना होगा। तो बहुत आसानी से हमने दिखाया कि एक RTGS फॉर्म में क्या क्या फिल करना मैंडेटरी है और कैसे ये एक्सेल में ऑटोमेटिक, मतलब अगर आप लिखोगे बहुत टाइम लगेगा, पर एक्सेल में अगर बनाओगे तो देखने में भी यूनिक लगेगा और बहुत कम समय में ये हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे और वीडियो से कुछ भी यूनिक चीज़ आपको सीखने को मिला, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यही इसी तरीके से मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।